बोकारो दिन भर में आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति क्यों बैठे उपवास पर बताएंगे। बोकारो उपायुक्त ने बोकारो विधायक, बीएसएल निदेशक और कई अधिकारियों के साथ क्यों की बैठक जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, बीएसएल ने अपने कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कौन सी नई पहल की जानेंगे। मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल में मनाए गए एनुअल स्पोर्ट्स में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में हुए गैस रिसाव से 2 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन से भारत आए 21 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं भारत सरकार का कहना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन अभी यहाँ नहीं है। दिल्ली में कोरोना से 27 मौतें, 803 नए मामले आए सामने। भारत में कोरोना मामले 1,99,00,000 के पार। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 437 अंक और निफ्टी 134 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 490 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 800 रुपये प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड की रांची पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। 2 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। झारखंड में आज से पछुआ हवा में थोड़ी गर्मी आने से न्यूनतम तापमान में होगी हल्की बढ़ोतरी। सुबह और शाम में कड़ाके की ठंड। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 200 नए कोरोना मामले सामने आए। वहीं 246 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। किसान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर कृषि कानून और बिजली कानून के खिलाफ आज नया मोड़ विरसा गोलंबर के पास सामूहिक उपवास कार्यक्रम किया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर आज किसान दिवस के मौके पर उनके किसानों का आंदोलन के समर्थन में एक दिन का उपवास पर हम लोग आज बैठे हैं। इसका मकसद है, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 किसान जो विरोधी कानून है उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उनके आंदोलन का समर्थन में हम लोग यहाँ आज बैठे हैं और हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम लोग सरकार से मांग करने आए कि मांग जायज हो, उनका जो कानून का जो वापस करने का जो मांग है, काला कानून को उसको वापस करना चाहिए और उनके विचार को लेकर एक नया कानून सबके सहमति से पार्लियामेंट बनाया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बोकारो के शहरी और निगम क्षेत्र में कचरे का निष्पादन किस प्रकार हो सके, उसको लेकर बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह ने बोकारो विधायक, बीएसएल निदेशक और कई अधिकारियों के साथ मंगलवार को बोकारो निवास में समीक्षा बैठक की, जहां शहर की स्वच्छता और एक दूसरे की जरूरत के साथ साथ एनजीटी के निर्देशों का संभावना में चर्चा हुई। इस बैठक में उपायुक्त राजेश सिंह ने कहा कि निगम और बीएसएल अपने अपने क्षेत्रों में कचरे के निष्पादन के लिए कॉमन एजेंडा बनाकर 1 सप्ताह के अंदर निर्णय ले, ताकि बोकारो शहर और निगम क्षेत्र के कचरे के निष्पादन के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किया जा सके। तो बहुत हमारी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है और लगातार जो है एनजीटी का जो निर्देश प्राप्त हो रहा है। कई पीआईएल भी लंबित हैं। तो इन सभी और जो है परिदृश्य में मुझे लगता है कि शीघ्र इसको निष्पादित करने में ही हम सभी की भलाई है, हमारी जिम्मेवारी भी है। तो कहा जा सकता है कि नए साल में सौगात मिलेगा कचरा प्लांट का? 100%। कुछ तकनीकी मुद्दे हैं जिन पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक्सपर्ट भी यहाँ हैं दूसरी कंपनीज के, तो हमने एक टीम बनाई है जो कि बोकारो स्टील प्लांट की टीम कंसल्टेंट के साथ और टेक्निकल लोगों के साथ बैठकर 1 सप्ताह के अंदर, हमने डीसी साहब ने कहा है 1 सप्ताह के अंदर हम निर्णय लेंगे, सारी बात को समझ के कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जब हम समझ जाएंगे कि किस मॉडल के हिसाब से आगे बढ़ना है, फिर उस पर त्वरित गति से हम लोग उस पर काम करना शुरू करेंगे। उसके लिए हमें पहले जमीन देखनी होगी जो 10 किलोमीटर कम से कम दूर हो। 10 से 20 किलोमीटर वाली जमीन पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परमिशन से बन सकती है। तो एक बार अगर वैसी जमीन हम देख लेते हैं, वैसी जमीन हमें मिल जाती है, तो फिर हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास नो ऑब्जेक्शन के लिए जाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, डीसी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और डायरेक्टर इंचार्ज साहब का। दोनों ही लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और सकारात्मक सोच के साथ आज बैठे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि
दोनों ही लोगों ने एकदम कम से कम समय में कि कल बैठक करके एक हम लोग ब्लूप्रिंट बना लें कि कैसे हम आगे बढ़ना है। और मुझे विश्वास है कि नए साल में कचरा निस्तारण का जो प्लांट है वो बीएसएल के सहयोग से लग जाएगा और चास नगर निगम और बीएसएल मिलकर जो वर्षों पुरानी समस्या कचरा निष्पादन की है उससे हम लोग मुक्ति पा लेंगे। अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो ने मंगलवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर चास में 1 दिवसीय भर्ती कैंप का आयोजन किया, जिसमें 320 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 10 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया, वहीं 50 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अब खबर स्कूल के प्रांगण से। आज सेक्टर 4E मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल में 26वां वर्चुअल एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2020 मनाया गया, जहां बच्चों ने ऑनलाइन अपने खेल का प्रदर्शन किया और सभी बच्चों को इसमें शामिल करने के लिए लाइव प्रसारण भी किया गया। एसी के गाइडलाइन के अनुसार इस बार तो वर्चुअल एनुअल स्पोर्ट्स ही करना था स्कूल में, तो हमारे बच्चे ने ना वर्चुअल एनुअल स्पोर्ट्स की तैयारी की। हमारे शिक्षक तथा यहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उन्होंने ऑनलाइन ही इसकी घर में ही बच्चे से कंपटीशन कराया और उसको वर्चुअल स्पोर्ट्स के रूप में स्कूल में मनाया गया। ये बहुत एक सुखद और सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो हम लोग किसी भी हालत में इसको कर सकते हैं। इससे बच्चे का जो एनुअल स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो भी कम नहीं हुआ और बच्चे इसका आनंद भी अपने घर बैठे ले सके। और ये सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया उसका कंप्लीट पालन किया गया कोविड-19 के अनुसार, और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और ये हर एक स्कूल में होना चाहिए, जिससे बच्चे का जो ये साल भर का प्रोग्राम रहता है उसमें मन लगा रहता है। जो एनुअल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करे तो वो भी बच्चे का काम हो गया और हम लोग कोविड-19 का भी गाइडलाइन के अनुसार प्रोग्राम को सक्सेसफुली करवाए। तो ये प्रोग्राम यूट्यूब से सारे बच्चे हमारे देख रहे हैं ना। हम लोग कंपटीशन भी ऑनलाइन ही करवाए थे और सारे बच्चे को यूट्यूब से जोड़ दिया गया है स्कूल की तरफ से, नेट से। हमारे सारे प्रोग्राम को लाइव सारे बच्चे मेरे देख रहे हैं। अभी जो ट्राइंग सिचुएशन है, वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी हुआ है। उसमें भी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर में कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, इतना उत्साह है, टीचर्स को के बीच में इतना उत्साह है, ये बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। और इस टाइम को हम लोग पास कर जाएंगे, पेशेंस और उत्साह के बल पर ही इस टाइम को हम लोग ओवरकम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18 मामले सामने आए, वहीं 18 लोग ठीक होकर घर भी लौटे, जबकि कुल 612 सैंपल कोरोना की जांच के लिए जमा किए गए। चास सूत्री मंडल भाजपा के देखरेख में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का समापन मंगलवार को किया गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद PN सिंह ने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी की नीति और सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। ट्रेनीज को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी विनय लाल ने कहा कि इस शिविर से भाजपा के कार्य समिति पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों, शक्ति केंद्रों के संयोजक को कुल 9 सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है, जिसमें भाजपा की नीति, सिद्धांतों, इतिहास जैसे कई विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। BSL ने अपने कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की है। पेपरलेस ऑफिस की ओर से BSL में मेडिकल बुक इशू करने और उसके रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन मेडिकल बुक रिन्यूअल सिस्टम विकसित किया है, जिसे BSL के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश ने मंगलवार को लॉन्च किया। ऑनलाइन मेडिकल बुक रिन्यूअल सिस्टम से कर्मी मेडिकल बुक से संबंधित कार्यों के लिए आवेदन दे सकेंगे। कुछ दिनों से हम आपको घर बैठे रेस्टोरेंट के टेस्ट जैसा कुछ खाने की रेसिपी बता रहे हैं, और इस सिलसिले में आप अगर घर बैठे रेस्टोरेंट के टेस्ट का साबूदाना पुलाव बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया के शो साबूदाना पुलाव रेसिपी, साबूदाना पुलाव कैसे बनाएं, साबूदाना खिचड़ी बनाने की विधि देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।
आपको सिखाऊंगा एक बहुत ही सिंपल सादा सा रेसिपी जिसे कहते हैं हम साबूदाने की खिचड़ी। इसे हम साबूदाने का पोहा भी कह सकते हैं बिकॉज ये काफी ड्राई होता है और खासकर व्रत वगैरह के टाइम इसे ज्यादा खाया था, बट आप एज एन इवनिंग स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी हमें आलू को भूनना है, क्योंकि आलू जो है जहाँ तक हो सके बनाने के ठीक पहले काटें, क्योंकि आप ज़्यादा देर अगर उसको काट के पहले से रखेंगे पानी की जरूरत है तो ये पानी पीने के बाद ये पकने में जो है ना और ज़्यादा टाइम लेगा। तो आप देख रहे हैं ये आलू जो है अभी इसे थोड़ी देर क्या आपका बन चुका है ये साबूदाने का पोहा या फिर साबूदाने की खिचड़ी, और ये अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। सर्द हवा और गिरते तापमान से बोकारो ठिठुर सा गया है। सुबह से रात तक सर्दी महसूस हो रही है। आज भी खुले आसमान में धूप निकली, पर सर्द हवाओं के प्रभाव से धूप बेअसर रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।